हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। आज हम भारत को ब्रिटिश शासन की विरासत के पार्ट 6 के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, प्रभावी अक्रमणता की नीति का जनक कौन था? ऑप्शन ए एलन बरो, बी लॉरेंस, सी मेयो, डी लिटन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी लॉरेंस। प्रश्न नंबर 2, राज्यों का विलीनीकरण जिनके नेतृत्व में हुआ वे थे? ऑप्शंस ए मौलाना आज़ाद, बी गोविंद वल्लभ पंत, सी बी आर अम्बेडकर, डी सरदार पटेल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सरदार पटेल के नेतृत्व में भारत में राज्यों का विलीनीकरण किया गया। प्रश्न नंबर 3, जम्मू एवं कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना? ऑप्शन ए 26 अक्टूबर 1948 को, बी 16 नवंबर 1948 को, सी 26 अक्टूबर 1947 को, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू एवं कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना। प्रश्न नंबर 4, ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ? ऑप्शन ए 1924 में, बी 1926 में, सी 1927 में, डी 1929 में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1927 में ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन 1939 में भारत प्रजामंडल ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष थे? ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण, बी जवाहरलाल नेहरू, सी शेख अब्दुल्ला, डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष थे। प्रश्न नंबर 6, भारतीय संघ में रजवाड़ों का विलय अधिकाधिक किस सन में हुआ? ऑप्शन ए 1948 में, बी 1947 में, सी 1950 में, डी 1961 में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1947 में भारतीय संघ में रजवाड़ों का विलय अधिक से अधिक हुआ था। प्रश्न नंबर 7, रिंग फेंस नीति का संबंध इनमें से किससे है? ऑप्शन ए हेनरी लॉरेंस, बी डलहौजी, सी वारन हेस्टिंग, डी लॉर्ड क्लाइव। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी वारन हेस्टिंग। प्रश्न नंबर 8, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है? ऑप्शन ए वारन हेस्टिंग से, बी लॉर्ड डलहौजी से, सी हेनरी लॉरेंस से, डी लॉर्ड हेस्टिंग से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए वारन हेस्टिंग से। प्रश्न नंबर 9, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? ऑप्शन ए वारन हेस्टिंग, बी लॉर्ड क्लाइव, सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, डी लॉर्ड वेलेस्ली। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए वारन हेस्टिंग पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी वारन हेस्टिंग, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी वारन हेस्टिंग ने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया। प्रश्न नंबर 11, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे? ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव, बी विलियम बेंटिक, सी लॉर्ड मेयो, डी लॉर्ड डलहौजी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। प्रश्न नंबर 12, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए गाजीपुर, बी बलिया, सी वाराणसी, डी गोरखपुर। तो इसका सही उत्तर है गाजीपुर में लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 13, भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तक किया गया? ऑप्शन ए बेट्टिक के शासन में, बी कॉर्नवालिस के शासनकाल में, सी कर्जन के शासनकाल में, डी डलहौजी के शासनकाल में। तो इसका सही उत्तर है कॉर्नवालिस के शासनकाल में। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रसंविधाबद्ध सिविल सेवा कोवेंटेड सिविल सर्विस ऑफ इंडिया का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई? ऑप्शन ए वारन हेस्टिंग, बी वेलेस्ली, सी कॉर्नवालिस, डी विलियम बेंटिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कॉर्नवालिस के समय पर। प्रश्न नंबर 15, निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए जन प्रशासन की नींव वारन हेस्टिंग द्वारा मजबूती से रखी गई, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने की थी, बी ईस्ट इंडिया कंपनी की असैनिक और सैनिक सुधार करने का श्रेय क्लाइव को था,
सी लॉर्ड विलियम बेंटिक सबसे बड़े ब्रिटिश शासकों में एक था क्योंकि उसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को संगृहीत किया। डी लॉर्ड डलहौजी की द्वित्व के सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में संबद्ध क्षेत्र जोड़े। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक सबसे बड़े ब्रिटिश शासकों में से एक था क्योंकि उसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को संगृहीत किया। ये कथन सही नहीं है। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। दूसरा, विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। कौन सा कथन सही है? ऑप्शन से केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल दो, मतलब विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। प्रश्न नंबर 17, 1802 की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? ऑप्शन से अंग्रेज तथा बाजीराव प्रथम, बी अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय, सी फ्रांसीसी तथा बाजीराव प्रथम, डी डच तथा बाजीराव द्वितीय। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के मध्य बसीन की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। प्रश्न नंबर 18, सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया? ऑप्शन से लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी लॉर्ड वेलेस्ली, सी सर जॉन शोर, डी लॉर्ड ऑकलैंड। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लॉर्ड वेलेस्ली। प्रश्न नंबर 19, सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित कीजिए। सूची 1 में घटनाएं और सूची 2 में किस वर्ष हुए घटनाएं हुई। तो पहली है सुगौली की संधि। सुगौली की संधि सन 1816 में हुई। और फिर है प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, ये 1824 और 1826 के मध्य हुआ। और फिर द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध ये 1852 को हुआ। और तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध ये 1885 से 1886 के मध्य हुआ। तो इसमें ऑप्शन से सभी ऑलरेडी पहले से सामने सामने मिले हुए थे और इनको आपको मिलाना था। प्रश्न नंबर 20, निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। ऑप्शन से हैदराबाद के निजाम ने, बी इंदौर के होलकर ने, सी जोधपुर के राजपूत राज्य ने, डी मैसूर के शासक ने। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इंदौर के होलकर ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। प्रश्न नंबर 21, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। ऑप्शन से पेशवा बाजीराव द्वितीय, बी रघुजी भोसले, सी दौलतराव सिंधिया, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पेशवा बाजीराव द्वितीय सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित पर विचार कीजिए जिन्होंने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि की थी और उनके द्वारा की गई संधियों को सही कालानुक्रम नीचे दिए कूट से पता कीजिए। तो पहला हैदराबाद, दूसरा मैसूर, तीसरा अवध, चौथा सिंधिया। ऑप्शन ए 1 2 3 4, बी 1 3 4 2, सी 4 3 2 1 और डी 3 2 1 4। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1 2 3 4। इसका मतलब पहले हैदराबाद, फिर मैसूर, फिर अवध, फिर सिंधिया। प्रश्न नंबर 23, कलकत्ता के एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन से लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी लॉर्ड वारन हेस्टिंग, सी लॉर्ड वेलेस्ली, डी लॉर्ड बेंटिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लॉर्ड वारन हेस्टिंग। प्रश्न नंबर 24, भारत में ब्रिटिश सत्ता और विदेशी देशों के साथ युद्धों को सुमेलित कीजिए। तो ऑप्शन ए 1814 से 1816 के मध्य युद्ध हुआ था, वो आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था। 1824 से 1826 के जो मध्य युद्ध हुआ था वो था बर्मा का प्रथम युद्ध। और 1852 में जो युद्ध हुआ था वो था बर्मा का द्वितीय युद्ध। और 1885 से 1888 के मध्य जो युद्ध हुआ था वो था बर्मा का तृतीय युद्ध। और 1878 और 80 के मध्य जो युद्ध हुआ था वो था द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध। प्रश्न नंबर 25, ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य था। ऑप्शन ए शत्रुओं के विरुद्ध, बी मराठा पिंडारी आक्रमण से इन राज्यों की सुरक्षा, सी खिराज के रूप में धन प्राप्त करना, डी अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अंग्रेजों की प्रभुसत्ता को स्थापित करना। तो आज के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं। आपका ये वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।